हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेदर ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड पर एक बार फिर से मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं नोट्स और समरी बनाने का पूरा तरीका। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पैसेज आपको नजर आ रहा है, इसके हम यहाँ पे नोट्स बनाना सीखेंगे, जो आप इस वीडियो के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ में हम इसकी समरी भी बनाएंगे। तो ये दोनों ही तरीके मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा कि समरी किस तरीके से बनाई जाएगी और ये नोट्स किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम इस पैसेज को रीड कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके नोट्स और समरी बनाएंगे। तो जो सेकंड नंबर है, सेकंड से मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका पैसेज आता है वो आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, और सेकंड नंबर पे आपकी नोट्स मेकिंग एंड समरी का क्वेश्चन आता है, जो भी एक पैसेज रहता है। मतलब सेक्शन ए जो आपका रीडिंग स्किल रहता है, उसमें फर्स्ट नंबर पे आपका अनसीन पैसेज होता है, और सेकंड नंबर पे आपका सेकंड पैसेज होता है, जो नोट्स मेकिंग समरी का होता है। तो हम इसको पहले रीड कर लेते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ और क्रॉपलैंड्स। ओके, तो इसका मतलब जान लेते हैं। वनों के विनाश के कारण, मतलब वनों के विनाश ने हमारी फसल की उत्पादकता पर प्रमुख प्रभाव डाला है। मतलब यहाँ पे ये जो वर्ड आया है क्रॉपलैंड्स, क्रॉपलैंड का मतलब होता है कृषि भूमि। तो वनों का जो विनाश है, तो वनों के विनाश ने हमारी कृषि भूमि की जो उत्पादकता है, हमारी फसल की जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है, उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रमुख प्रभाव डाला हुआ है। ओके, दिस हैपन्स इन टू वेज, ये दो तरह से होता है, ये दो तरीके से होता है। सॉइल इरोजन इंक्रीजेस मैनीफोल्ड एंड, यहाँ पे मैं और हटा, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। सोइल इरोजन इंक्रीजेस मैनीफोल्ड एंड द सोइल लिटरली गेट्स वॉश्ड अवे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मृदा अपरदन है वो कई गुना बढ़ जाता है, और जो मिट्टी है वो निश्चित रूप से वॉश्ड अवे हो जाती है, मतलब कि बह जाती है। मतलब कि वनों के विनाश से क्या कारण होता है कि जो मृदा अपरदन है वो, मतलब मृदा का जो कटाव होता है, जिसको आप जानते हैं, वो कई गुना इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो मिट्टी है वो निश्चित रूप से क्या होती है, वॉश्ड अवे हो जाती है, मतलब कि बह जाती है। ओके, चलिए अब इसके बाद हम यहाँ से इसको रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। Leading to an accentuated cycle of floods and droughts। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके कारण जिसके बाद क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, और जो सूखा है वो सूखा पड़ने लगता है। मतलब कि सूखे का जो उच्चारण चक्र, मतलब जो साइकिल है, वो शुरू हो जाता है। तो जो फ्लड वर्ड आया है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, फ्लड मतलब होता है बाढ़। जी हाँ, फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़, और ड्रॉट्स मतलब होता है सूखा। तो ये फ्लड का मतलब जान लीजिए बाढ़, और ड्रॉट्स मतलब होता है सूखा। तो जो वनों का जो विनाश होता है, तो उसका क्या परिणाम होता है, उसका क्या कारण होता है कि फ्लड्स आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और क्या होता है, सूखा का जो चक्र है वो बढ़ जाता है, सूखा पड़ने लगता है। ठीक है, चलिए आगे इसको रीड कर लेते हैं। बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज द इम्पैक्ट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फायरवुड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड्स। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कि फसल की जो उत्पादकता है, तो उस पर क्या होता है कि जलाऊ लकड़ी की कमी आ जाती है, और जलाऊ लकड़ी की कमी का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, इससे क्या होता है, जो फायरवुड है, तो फायरवुड जो है उसमें कमी आ जाती है, जलाऊ लकड़ी में कमी आ जाती है। इससे क्या होता है कि इससे ये इसका बहुत ही जो फसल है, मतलब कि जो क्रॉपलैंड्स है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और जलाऊ लकड़ी में क्या होती है, कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, when firewood becomes scarce, people begin to burn cow dung and crop waste। ओके, यहाँ से हम इसको रीड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको मिलाते जाइएगा। यहाँ से हम इसको रीड कर रहे हैं। When firewood becomes scarce, people begin to burn cow dung and crop waste। इससे क्या होता है कि जब जो जलाऊ लकड़ी है, जलाऊ लकड़ी में कमी आ जाती है, जलाऊ लकड़ी दुर्लभ हो जाती है, मिल पाना तो मुश्किल हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि गाय का जो गोबर होता है, जिसको काऊ डंग, मतलब जिसके कंडे बनाए जाते हैं, उसको और उसके बाद जो फसल के जो वेस्ट होता है, मतलब कि जो कचरा होता है, उस कचरे को जलाने लगते हैं। मतलब कचरे से मतलब जो है फसल का जो कचरा होता है, मतलब जो वेस्टेज होता है, तो वेस्ट से मतलब कि जो भूसा रहता है ना, जिसको फेंक दिया जाता है, जब एनिमल्स को खिलाया जाता है, तो उस भूसे को, और जो गोबर होता है, उसके जो कंडे बनाए जाते हैं, काऊ डंग जिसको कहते हैं, उसको वो क्या करने लगते हैं, उसको जलाने लगते हैं। जी हाँ, जब लकड़ी, जलाऊ लकड़ी नहीं मिल पाती है, तो काऊ डंग, गोबर के कंडे, और जो फसल है, क्रॉप्स है, क्रॉप्स का जो भूसा होता है, उसको क्या करते हैं, जलाने लगते हैं। ठीक है, आया ना आपको समझ में। चलिए आगे हम इसको रीड कर लेते हैं। देखिए आगे यहाँ पे देखा, इन मेनी प्लेसेस काऊ डंग एंड क्रॉप वेस्ट आर नाउ द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। तो इससे क्या होता है कि कई स्थानों पर जो गोबर होता है, गोबर के जो कंडे बनाए जाते हैं वो, और जो फसल का जो भूसा होता है, मतलब जो अपशिष्ट जिसको कहते हैं, वेस्ट रहते हैं, और वो खाना पकाने के लिए, मतलब कि एक प्रमुख स्रोत है ऊर्जा के लिए। मतलब कि ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है कि कई जगह पर जो भोजन बनाया जाता है वो काऊ डंग से, मतलब कि गोबर के कंडे से, और जो भूसा है उससे खाना बनाया जाता है। जी हाँ, ये इसका मतलब होता है। चलिए आगे हम इसको जान लेते हैं। द स्लोली एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स यूज्ड एंड नथिंग गोज बैक टू द सॉइल।
ओके, इससे क्या होता है कि धीरे धीरे पौधे का हर एक हिस्सा क्या होता है उपयोग हो जाता है और कुछ भी मिट्टी के पास वापस नहीं जाता है, कुछ भी मिट्टी के पास रिटर्न में नहीं जाता है। जी हाँ, तो ये सब कुछ हो रहा है आपके डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि वनों के विनाश से। वनों के विनाश से ये होता है कि पौधे का एक एक पार्ट यूज हो जाता है, उसका कुछ भी हिस्सा रिटर्न होकर मिट्टी के पास नहीं जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम इसको रीड कर लेते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस न्यूट्रिएंट्स देन अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी. Aid to this the technology of the green revolution, the technology of growing high yielding varieties on a limited diet of chemical fertilizers like nitrogen, phosphates and potash. तो इससे क्या होता है कि समय के साथ हमें जो पोषक तत्व हैं तो फसल की मतलब कि जो क्रॉपलैंड है उसकी उत्पादकता को प्रभावित करता है। तो फिर क्या होता है, इसलिए हमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति की जो टेक्निक है, जो तकनीक है, उसको हमें अपनाना चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पे जो वर्ड आया है ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका मतलब होता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, हमें उसको अपनाना चाहिए। जी हाँ, उसको जब हम अपनाएंगे तो क्या होगा, देखिए जब हम उसको अपनाएंगे तो द टोटल बायोमास प्रोडक्शन गोज अप एंड सो डज द ड्रेन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो इससे क्या होगा कि अगर हम जो नाइट्रोजन है, जो फॉस्फेट है, जो पोटास है, जिसको आप जानते हैं ये सब इसी में नाइट्रोजन के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि जो हमारे जो रासायनिक तत्व जो होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, तो उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा जो बायोमास है, तो बायोमास का प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है और जो मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहती है। जी हाँ, मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहती है अगर हम टेक्नोलॉजी अपनाते हैं। कौन सी, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, और जो केमिकल्स जो यहाँ पे जो बताए गए हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास, इनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये था पैसेज जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है। अब हम इसके नोट्स बना लेते हैं और साथ में फिर हम इसकी समरी भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे देख लीजिए, बॉटम में आपसे क्या कहा जा रहा है इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है मेक नोट्स इन पॉइंट्स फ्रॉम द अबव पैसेज यूजिंग एब्रिविएशन वेयर नेसेसरी सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। ओके, तो आपको इसके नोट्स बना देना है और यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है वहाँ पे इसका एब्रिविएशन, मतलब कि जो संक्षिप्त में आप वर्ड को लिखते हैं उसका यूज करना है और इसका आपको टाइटल भी बता देना है सुटेबल। बी में आपसे कहा गया है राइट अ समरी, तो आपको इसकी समरी बना देना है। ओके, चलिए अब हम इसके नोट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं इधर। ओके, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बिल्कुल मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी टाइम दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ए में टाइटल लिखना है, तो आपको इस तरह से ए लिख देना है। ओके, ये आपको ए लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने टाइटल लिखा और टाइटल हमने इसका क्या निकाला, जब हमने पैसेज को रीड किया, इसको हमने समझा, तो इसका ओवरऑल टाइटल क्या बना, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, वनों का विनाश और इसके परिणाम, मतलब इसके नतीजे। कंसिक्वेंस मतलब क्या होता है, परिणाम। तो वनों का जो विनाश होता है उसके परिणाम, तो इसी के बारे में तो यहाँ पे बताया गया है, वनों के विनाश के बारे में बताया गया है। जब वनों का विनाश होता है तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या नतीजे निकल कर आते हैं, क्या परिणाम होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इससे अच्छा कोई टाइटल मुझे नहीं लगा, इसलिए हमने इसका सुटेबल टाइटल जो दिया वो हमने जो टाइटल दिया है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स कंसिक्वेंसेज। ओके, ये इसका हमने टाइटल दे दिया। इस तरीके से आप इसका टाइटल दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पे बना दिए हैं नोट्स। ओके, तो ये रहे हमारे नोट्स। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ क्लियर आपको दिखता रहे। तो ये तो हमने इसके नोट्स की हेडिंग लिखी और नोट्स में हमने सब नंबर फर्स्ट में यहाँ पे हमने लिख दिया IMPT। तो सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस इम्पैक्ट को यहाँ पे IMPT लिख दिया, इसका मतलब हमने एब्रीविएशन कर दिया है, इसको हमने संक्षिप्त में लिख दिया है। इसके बाद एक वर्ड आपको और देखने को मिलेगा PRDN, तो ये प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन को भी हमने यहाँ पे शॉर्ट में ले लिया है। जिस तरीके से आपने डॉक्टर लिखा हुआ देखा होगा, DR लिखा जाता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर का D फर्स्ट लेटर ले लिया जाता है और R इसका लास्ट लेटर ले लिया जाता है। गवर्नमेंट को आपने लिखा देखा होगा तो GOVT, और आप यूज़ भी करते होंगे, लिखते भी होंगे। तो गवर्नमेंट को आप इस तरीके से लिखते हैं, तो हमने GOV लिखा, इसके बाद लास्ट जो लेटर T आता है उसको लिखते हैं। तो यही होता है एब्रीविएशन के, किसी भी वर्ड को संक्षिप्त में लिख देना, शॉर्ट में उसको लिख देना। मिस्टर को MR करके हम जो लिख देते हैं, आपने मिस्टर भी देखा होगा। ओके, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे एब्रीविएशन का यूज़ किया है, क्योंकि ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि यूज़ नेसेसरी एब्रीविएशन। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया। अब इसको समझ लेते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी, नोट्स लिखे। तो अब नोट्स में यहाँ पे हमने क्या लिखा, फर्स्ट नंबर पे हमने लिख दिया इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉपलैंड्स। ओके, तो कृषि की उत्पादकता पर प्रभाव, कृषि की उत्पादकता पर प्रभाव। तो कृषि की उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स बना दिए हैं। तो यहाँ पे हमने ये सब हेडिंग ले ली है और सब हेडिंग का यूज़ करते हुए अब हम इसके पॉइंट बनाएंगे। तो याद रखिए, जब पॉइंट हम बनाएंगे तो वो इससे संबंधित होना चाहिए, इससे मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये मिसमैच हो। तो जो हमने यहाँ पे सब हेडिंग लिखी है इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉपलैंड, तो इससे जो पॉइंट्स हमने लिए ये इससे मैच खाएंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए। तो नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पे फर्स्ट का ए लिखा है, सॉइल इरोजन इंक्रीजेस, मतलब कि मृदा अपरदन बढ़ता है।
इसका फर्स्ट का बी लिखा है, सोइल गेट्स वॉश्ड अवे, मिट्टी क्या होती है, बह जाती है। इसके बाद हमने फर्स्ट का सी लिख दिया है, रीजन ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, मतलब कि बाढ़ का और सूखे का कारण होता है। ये सब होता है आपके डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब के वनों के विनाश से। ओके, अब आप इसकी सी देख लीजिए, लिखने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पे मैंने 1 और इसके नीचे यहाँ पे सेकंड यहाँ पे लिखा है, ये सब हेडिंग है। उसके बाद इसके हमने जो पॉइंट लिखे, इसकी सी देख लीजिए। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि नोट मेकिंग समरी एक कला है, नोट मेकिंग समरी इज एन आर्ट। तो लिखने का तरीका आप बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पीडीएफ है, लेकिन आप जब पेज में लिखेंगे, आंसर शीट में लिखेंगे, तो आप स्केल का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से लिखना है। ओके, ठीक है ना। तो ये हमने इसका फर्स्ट जो हमने सब हेडिंग निकाली थी, उसके यहाँ पे हमने इसके पॉइंट निकाल लिए हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड। तो सेकंड में हमने यहाँ पे क्या लिया है पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, मतलब कि फायरवुड जो लकड़ी है, जलाऊ लकड़ी का अभाव। तो जलाऊ लकड़ी का अभाव से क्या होता है, तो ये हमारा सेकंड सब हेडिंग है। उसके पॉइंट्स हमने क्या निकाले हैं, तो सेकंड का हमने यहाँ पे ए लिया, आप यहाँ पे 1 2 3 भी लिख सकते हैं। तो ए में क्या लिखा, पीपल बिगिन टू बर्न काउ डंग, तो लोग क्या करने लगते हैं, काउ डंग को जलाने लगते हैं, मतलब कि जिसको हम कंडे कहते हैं। काउ डंग से जो कंडे बनाए जाते हैं, तो कंडों को वो क्या करने लगते हैं, जलाने लगते हैं, मतलब कि जो गोबर होता है ना, गोबर, काऊ डंग को ही गोबर कहते हैं, तो उस गोबर के कंडे बनाकर उसको जलाने लगते हैं। सेकंड कब भी है, एवरी पार्ट ऑफ प्लांट्स गेट यूज, तो प्लांट्स का हर एक पार्ट जो रहता है, हर एक हिस्सा उपयोग में लाया जाता है, सबका यूज कर लिया जाता है। सेकंड का सी लिख दिया है हमने, नथिंग गोज बैक टू द सोइल, तो मिट्टी के पास कुछ भी रिटर्न नहीं जाता, कुछ भी बचकर नहीं जाता है। ओके, तो ये इसका हो गया सेकंड का सी। तो ए बी सी करके लिख दिया, हम यहाँ पे 1 2 3 करके भी लिख सकते थे। चलिए बात करते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट। तो हमने थर्ड में यहाँ पे क्या लिख लिया, टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, तो जो हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति की जो टेक्नोलॉजी, जो तकनीक है, उसके बारे में यहाँ पे हम बता देते हैं। तो यहाँ पे थर्ड का ए हमने क्या लिखा, ग्रो हाई यील्ड वैरायटीज, ये हमने पॉइंट ले लिया। और इसका बी में हमने लिखा केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो अब इस बी के अंदर हम यहाँ पे और इसको मेंशन कर देते हैं, जैसे कि जो केमिकल्स हैं, उर्वरक हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे थर्ड का बी का पहला हमें यहाँ पे नाइट्रोजन बता दिया है, तो और इसके बाद हमने यहाँ पे फॉस्फेट्स बता दिया है। ओके, इसके अंदर हमने पॉइंट के अंदर पॉइंट भी बना लिया है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमने लिख दिया बायोमास प्रोडक्शन गोज अप। ओके, तो बायोमास प्रोडक्शन जो क्या होता है, वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। ये हमने इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमने सब हेडिंग ली और उसके अंदर हमने पॉइंट्स बना दिए हैं जो इससे मैच कर रहे थे, बिल्कुल उससे रिलेटेड थे। इसके बाद लास्ट में हमने मेंशन कर दिया एब्रीविएशन यूज। तो एब्रीविएशन में हमने क्या यूज़ किया है, इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट को हमने IMPT लिखा हुआ है, ये हमने मेंशन कर दिया। प्रोडक्शन को हमने PRDN लिखा हुआ है, ये भी हमने मेंशन कर दिया है। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, वो हमने क्लियर कर दिया है। ओके, तो ये हमारे बन गए हैं नोट्स। तो अब इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ओके, तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ से हम आ जाते हैं, यहाँ इस सेकंड पॉइंट को भी ले लीजिए। ओके, डन, ठीक है। अब यहाँ से आप थर्ड पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ओके, इसका स्क्रीनशॉट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे नोट्स हो गए। अब हम आ जाते हैं समरी पे। तो देखिए ये रही हमारी समरी। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर सेट करके बता देता हूँ। तो ये हमने इसकी समरी बना ली है। तो जो पॉइंट्स थे उस पॉइंट के बेस पे हमने यहाँ पे इसकी समरी बना ली है। तो समरी को हम रीड कर लेते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको इसको रीड करके बता चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, एक्सप्लेन करा चुका हूँ। तो समरी में हमने क्या लिखा, देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज मेजर इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी और क्रॉपलैंड्स, soil erosion increases when firewood becomes scarce, people begin to burn cow dung and crop waste. In many places, cow dung and crop waste are now the major sources of cooking energy. Thus, slowly every part of the plant gets used. Add to this the technology of the technology of the green revolution. The total biomass production goes up, and so does the drain of the nutrients from the soil. ओके, तो ये जो हमने नोट्स बनाए थे उस नोट्स की हमने यहाँ पे समरी तैयार कर ली है। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरे पैसेज को ही एक्सप्लेन करा दिया है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे नोट्स और ये थी हमारी समरी जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे थे। क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी इस क्वेश्चन बैंक के ऊपर, उसमें मैंने आपको जो सेकंड नंबर का पैसेज था नोट में समरी का, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया था लाइफ के बारे में कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी जो है वो गुलाबों के फूलों का बिछोना नहीं है, बिस्तर नहीं, उसको एक्सप्लेन करा दिया था। और उसके बाद जो समरी ये वाली फर्स्ट नंबर की रह गई थी, इसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा दिया है। और हाँ, मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा कि वो जो हमारी वीडियोज़ है उस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग को मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसी तरह से अगर आपका मुझे प्यार और आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा और आपके लिए एक अच्छा मटेरियल लाता रहूँगा। और जो भी क्वेश्चंस आपके मटेरियल आपका जो क्वेश्चन बैंक अपलोड किए जा रहे हैं उसको
सबको मैं एक्सप्लेन कराता रहूँगा, उसके आंसर्स मैं आपको बताता रहूँगा और आपके एग्जाम की 100% इंग्लिश की तैयारी कराने के लिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, कि आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी। ओके, तो अगर आपका इस तरह से सपोर्ट मिलता रहेगा तो बिल्कुल मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।